अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर टाइम कॉलेजिएट कराची के सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा। और इससे पहले डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, और आज सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर मैं टाइम कॉलेजिएट का अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ताकि आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की कर सकें। और इन वीडियोस को आप देखकर आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर्स जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इन तमाम पेपर्स के अंदर। ठीक है, चूंकि ये बड़े सेंटर्स हैं कराची के और बड़े कॉलेजेस हैं कराची के, तो ये इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरे अपने बनाए हुए सॉल्व टारगेट पेपर्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट के, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपने तमाम जो भी आपको टारगेट पेपर्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के या नोट्स चाहिए मेरे आपको, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लेक्चर पर, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज। तो हमारे पास टोटल इसके अंदर 17 एमसीक्यूज होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस इज डैश। तो फर्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास आया है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कि हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है हमारे पास है आयोडीन से। ठीक है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। टू है दिस एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड वन बर्न इन एयर। सुपर ऑक्साइड हमारे पास सिर्फ पोटेशियम बनाता है के, तो दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। थर्ड है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू डैश। ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं किस वजह से, ये चैप्टर 2 के एमसीक्यूज है। तो क्यों बनाते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन की वजह से, जो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जिसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। फोर्थ है दिस पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये चैप्टर 5 से एमसीक्यूज आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहाँ पर किस में पाई जाएगी इनमें, तो यस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमारे पास मौजूद होगी। चूंकि हम जानते हैं ग्लूकोज जो हमारे पास होता है इसके अंदर हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिफ्थ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस इज डैश। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है इसमें पूछ रहे हैं कि निकल की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। ई एन की हमारे पास 1 की 2 होती है, 2 की 4 हो गई, प्लस NO2 की 1 की 1 होती है और 2 की 2 हो गई। तो ये 4 + 2 6 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 हो गया। नंबर 6 एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स इन C60 बकी बॉल्स आर रेस्पेक्टिवली डैश। अच्छा, ये एमसीक्यू 5 जो हमारे पास था ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से आया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से है। बकी बॉल्स के अंदर कितने 5 मेंबर्ड रिंग है और कितने 6 मेंबर्ड रिंग है? इसका आंसर हो जाएगा 12 एंड 20। 12 इसमें हमारे पास पेंटागॉन्स होते हैं और 20 हमारे पास हेक्सागॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर 6 7 इसके बाद डैश इज यूज इन इंक प्रिजर्वेटिव। तो दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनॉल को यूज किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन। 8 है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल साइक्लिक कंपाउंड्स विल शो एरोमेटिसिटी व्हेन इट हैज डैश। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी कब शो करते हैं, जब उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हकल रूल कहलाता हमारे पास है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। इसके बाद नंबर 9 है हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइलिन इज डैश। इथाइलिन हम लोग कहते हैं इथीन को, C2H4 को, इज कॉल्ड इथाइलिन। तो ये चैप्टर 5 का एमसीक्यूज हमारे पास है।
कि इथाइलिन में हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है वो sp2 रहती है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई। क्योंकि कार्बन कार्बन पे जब इस तरह से हमारे पास जब डबल बॉन्ड आ जाए तो सूरत में ये कार्बन हमारे पास, दोनों कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 है फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन अकर्स इन डैश। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यूज आया है। SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट किस में हो सकता है? SN2 हमारे पास जो है वो SN2 रिएक्शन जो सिंगल स्टेप पे होता है, ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइलाइट्स करते हैं। अब प्राइमरी तमाम में अल्काइलाइट्स कौन से हमारे पास हैं? ये हमारा हो गया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो 1 डिग्री है, या फिर हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप तो 1 डिग्री से भी ज़्यादा फास्ट हमारे पास कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर क्या है, ये CH3 ग्रुप फास्टर करेगा किससे? 1 डिग्री कार्बन से। 1 डिग्री से ज़्यादा फास्टर होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा फास्टर क्या होगा? 3 डिग्री। नंबर 11 है लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये चैप्टर 7 से आया। लुकास रिएजेंट मिक्सचर है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 12 है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ डैश। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? चूंकि एल्डिहाइड में हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास कम होती है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से 8 से एमसीक्यूज आया है। क्योंकि एल्डिहाइड्स जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड्स में एक तरफ रेडिकल होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, लेकिन कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हमारे पास रेडिकल्स होते हैं। इस वजह से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से आते हैं? अल्काइल रेडिकल्स की वजह से। 13 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स डैश। ये चैप्टर 10 से हमारे पास आ गया एमसीक्यूज है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या इन्वॉल्व होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो प्रोटीन के आपको पता है 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, एक क्वाटरनरी। यहाँ पूछे जा रहे हैं कि भाई इसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है वो क्या इन्वॉल्व होता है? प्राइमरी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ये बेटा तो इस एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है। 14 है ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड डैश। ये एमसीक्यूज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 से, कि ओजोन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेटोस्फीयर में जब सन रेज का रिएक्शन किससे होता है? CFCnO2 तो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करने पर यह बनता है। 15 है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमिन डैश। ये चैप्टर 13 से है। तो हमें पता है कि हम जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग जो है वो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो मालूम करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। 16 है रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग। अगेन चैप्टर 10 से एमसीक्यूज आया है। ये रेंसिडिटी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन एंड रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से बटर वगैरह से एक फाउल ऑर्डर हमारे पास आता है। ये 17 है दिस एसिड इज फाउंड इन बटर। तो बटर में ये भी चैप्टर 10 से दोबारा आ गया। बटर में कौन सा एसिड हमारे पास होता है? तो बटर में ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। तो ये एमसीक्यू सारे हमारे पास हो गए टाइम कॉलेज 8 के। अब आते हैं इसके हम लोग जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। ये सेक्शन बी हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री है जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें सब एक तो आप ये रीजन का कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला सवाल। तो इसमें मैं इस 1 लाइन रीजनिंग आंसर आपको दे देता हूँ। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, चूंकि शेल की तादाद में इजाफा होता है। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं?
बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली, चूंकि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को आराम से, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट। नोबल गैसेज केमिकली इनर्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ये फुल फिल्ड इनके क्या होता है, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं करते। मल्टी-रेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो नोन एज चिलेटिंग एजेंट। मल्टी-रेंटेड लिगेंड्स को चिलेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन डोनेट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल metal atom. So this is the question of reasons. इसके बाद एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ये फ्लेम टेस्ट आप कर लीजिएगा अगला, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करें आप ये फ्लेम टेस्ट करें, इसको लाजमी आपको करना है, मैं निशान लगा देता हूँ आपके लिए। फ्लेम टेस्ट कर लें बच्चों। क्वेश्चन 3 में आप जो है वो इसमें ये जो डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज है, जैसे कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो एक आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को करना है आपको। क्वेश्चन 4 है आईयूपीएसी नेम्स लिखने हैं मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस के, ये चैप्टर नंबर 2 से ही क्वेश्चन हमारे पास आया, तो ये लाजमी आप करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को काफी आसान क्वेश्चन रहता है ये। तो व्हाट वी हैव टू डू राइट डाउन द नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो डिफरेंट लेक्चर्स में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पता लाजमी सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी मैं करवा सकूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास अमाइन 2 है ना, तो डाई अमाइन हो जाएगा, टेट्रासैनो, ये हो गया डाई अमाइन, डबल एम से अमाइन होगा, डाई अमाइन। 4 सैनाइड है तो दिस विल बी टेट्रा सैनो। Zn है तो ये हमारे पास जिंकेट हो जाएगा, चूंकि चार्ज नेगेटिव लगा है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी आ जाएगी, आइन में आइन आ जाएगा। यहाँ -4 है तो ये +4, ये 2 हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका। दूसरा हमारे पास होगा K है सबसे पहले, तो इसका हमने पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम के बाद क्लोरो भी है, ऑक्सीलेटो भी है, तो पहले डाई क्लोरो हो गया, फिर हो जाएगा डाई ऑक्सीलेटो, ठीक है। डाई क्लोरो के बाद हो गया डाई ऑक्सीलेटो, उसके बाद क्रोमियम नहीं होगा बल्कि क्रोमेट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकल जाएगा, यहां से -2 आ गया, यहां से -4, ये प्लस का 3, तो 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ई एन इथाइल डाइअमाइन है, बिस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिस इथाइलिन डाइअमाइन, फिर डाई नाइट्रो, इसमें गैप्स नहीं देने, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर्स में। पीटी हमारे पास है, अब चूंकि एनाइन मौजूद है तो प्लेटिनम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी आ जाएगी, एंड में आ जाएगा हमारे पास क्लोराइड। एंड में क्लोराइड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 4 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट हमारे पास है अमाइन भी है, एक्वा भी है, तो अमाइन पहले आ जाएगा हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। दिस विल बी डाई अमाइन, फिर डाई एक्वा, सॉरी डाई एक्वा नहीं होगा, टेट्रा एक्वा, डाई अमाइन, उसके बाद हो जाएगा टेट्रा एक्वा। अब कॉपर हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है तो क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी और एफ्रीमाइन, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा इसका अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है। तो ये मैंने अटेम्प्ट कर लिया इसका। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायलॉन पीवीसी। लाजमी आपको इसको याद करना है, नायलॉन पीवीसी की प्रिपरेशन। और ये जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ये भी कर लीजिएगा चैप्टर 12 से, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है।
और करके ओजोन लेयर का सवाल, ओजोन डिप्रेशन का सवाल सेम चैप्टर 12 का और करके इसमें आया हुआ है। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास इसमें आ गया चैप्टर नंबर 13 से। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है चैप्टर 13 से, लेकिन यहाँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है। जिस तरह से यूवी विजिबल भी दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी चैप्टर 13 से ही दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लेकिन अगर आप ये सारे चैप्टर छोड़ते तो ऊपर वाले क्वेश्चन से आपके पेपर निकल जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक में शॉर्ट के, होमोलोगा सीरीज बताइए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 3 हो गया। और करके डेफिनेशन करनी है, तो डेफिनेशन मल्टीपल चैप्टर से होती है, तो उसको आप देख लीजिए। 9th है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए एंड बी आर गिवन, बल्कि 3 दिया है, सी भी दिया हुआ है। राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड ए एंड ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सी एंड स्पेसिफाई द बॉन्ड एंगल इन कंपाउंड सी। ओके जी, कंपाउंड ए में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, तो तीनों का बताना है। तो पहले वाले का तो हमारा sp3 है, दूसरे वाले का sp2 है और तीसरे वाले का भी sp2 है। अच्छा, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सी। अच्छा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सी का बनाना है और बॉन्ड एंगल भी कंपाउंड सी के ही बताना है। तो ये इथीन है सॉरी, इथीन का बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक कार्बन आ गया, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर शेप हमारे पास आएगा लाइक दैट। ये सेकंड कार्बन, ये उसका ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाता है दिस इज 120 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर ये 4 हाइड्रोजन भी यहां से आ जाएंगे हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर हमारे पास हैं। इसके बाद हमें पता है कि इसमें हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज रहता है। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इस तरह से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इस तरह से लाइक दैट ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमारे पास हमने बनाया है, इसके अंदर किसका बेटा, इथीन का बना दिया। बॉन्ड एंगल तो सिंपल भाई, ये दोनों ही जगह 120 डिग्रीज का ही बॉन्ड एंगल निकलेगा। आगे क्या करें, राइट द कंप्लीट एडिशन रिएक्शंस ऑफ ए एंड बी विद HCl। ए और बी का रिएक्शन HCl के साथ कर दें। ओके जी, तो लेट्स डू, करते हैं जरा इसको। ए का रिएक्शन पहले HCl के साथ करते हैं। ए हमारे पास क्या है, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास प्रोपीन है, एक एसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसका रिएक्शन HCl से करेंगे तो मार्कोनिकोफ रूल इसमें लगेगा, मार्कोनिकोफ एडिशन होगी। इसके नतीजे में हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर CH3Cl, बल्कि सॉरी हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ CH ही रहेगा, यहाँ CH ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसका इथाइन का रिएक्शन शो कर दें HCl के साथ। तो 2 स्टेप पे होगा। फर्स्ट स्टेप पे तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, अब ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी अटैच हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा HCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो अब मार्कोनिकोफ एडिशन होगा, चूंकि एसिमेट्रिकल अल्कीन बच गया है। तो हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होगा और Cl यहां आ जाएगा, तो 2,2 डाइक्लोरो इथेन हमारे पास ये बन जाएगा। ये रिएक्शन यहां कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हो गया सॉरी, ये वापस आते हैं। ओके, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 4 के IUPAC नेम लिखें, और लेकिन इसमें क्या है कि सभी इसमें यहां पर उन्होंने दिया हुआ है किसके अंदर है, लाइक कंडेंस स्ट्रक्चर में सारे के सारे हैं। तो कंडेंस को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही नाम लिखाएगा। इसका फर्स्ट वाले का नाम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वाले का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपनॉल।
या प्रोपन 1 ओल। तो सेकंड वाला हमारे पास जो है वो कीटोन है। सेकंड वाले का स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं। ये किस तरह से होगा, कार्बन हाइड्रोजन है, दो तरफ CH3 है, CO मतलब C डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक ग्रुप है, फिर CH है, फिर C2H5 दो जगह पर है। एक तरफ डायरेक्टली C2H5 कर दूं और एक तरफ उसको ओपन कर लूं। नंबरिंग हो जाएगी यहां से 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इथाइल, चूंकि इथाइल का नाम पहले लिखाएगा, देन उसके बाद 2 मिथाइल, देन उसके बाद हेक्सेन, और 3 पर ONE ओन आ जाएगा। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ईथर है, उस तरह से बना हुआ है CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन CH3 दो बार इसमें, और C2H5 मतलब CH2 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम इसको इस तरह से बना दें, ड्रॉ कर दें, ये हमारे पास हो गया, दिस इज कॉल्ड 2 इथॉक्सी। 2 इथॉक्सी हो गया, देन 2 मिथाइल हो गया, और ये हमारे पास हो गया, दिस विल बी ब्यूटेन। तो यहां देख ले 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर ले बराबर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 हेक्स। हेक्स के बाद 1,5 डाइईन 3 आइन, ये उसका नाम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें इसको ओपन करना पड़ेगा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद CH2, फिर C डबल OH। नंबरिंग प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को है, ये हमारे पास हो गया 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। लास्ट हमारे पास जो है वो एस्टरिक है, इस तरह से स्ट्रक्चर उसका है, तो उसका नाम हो गया, दिस इज कॉल्ड एज आइसो प्रोपाइल प्रोपानोइड। ये नाम इसका आइसो प्रोपाइल प्रोपानोइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके नेम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केमिकल टेस्ट है, ये अक्सर पेपर में आ रहा है, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ज्यादातर पेपर में देखा है, तो लास्ट में इसको भी कर लीजिएगा, इसका मतलब ये पेपर में आएगा। अल्कोहल का टेस्ट हमारे पास देना है, तो इसमें हम लुकस टेस्ट दे सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर रहा मैं इसको। प्रोपीन का टेस्ट देना है अगर आपको, तो उसके अंदर आप दे सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये सारे लेक्चर में डिस्कस किए हुए। फिनॉल के अंदर आप दे सकते हैं इसमें FeCl3 टेस्ट। एसिटाइलिन के अंदर आप दे सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जिसमें व्हाइट सॉलिड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड के टेस्ट के लिए क्या दे सकते हैं, एसिटल्डिहाइड, ओके। वैसे तो ये आउट ऑफ द कोर्स एसिटल्डिहाइड का तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड को छोड़ दें, बाकी सारा कर लें आप। ठीक है, ये चारों कर लें, तो ये चारों अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग रिएक्शन है असल में, जो करके आपको दिखाना है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। ये मैंने कोर्स के अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसमें भी ये सारे मेंशन है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है। व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको बता दिया, 0300-215-2272 स्टार्ट में, तो आप उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स रिक्वायर है। और करके डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल हो गया। एंड आल्सो ड्रॉ 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटाइन एंड राइट देयर आईयूसी नेम्स एज वेल। पेंटाइन के 3 आइसोमर, पेंटाइन के 3 आइसोमर बन सकते हैं। एक तो इस तरह से हो जाएगा, 5 कार्बन है ना,
5 कार्बन ये, दोबारा 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया, दोबारा 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिया, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया। अच्छा, अगला जो हमारे पास है उसमें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड तो हम करेंगे लेकिन कार्बन एक इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1 पेंटाइन, ये हो जाएगा 2 पेंटाइन, अब 3 पेंटाइन नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। तो ये आपके 3 इसके पॉसिबल आइसोमर्स हैं। क्वेश्चन 12 है, राइट व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बताइए, चैप्टर नंबर 6 है ये, और 2 एग्जाम्पल उसके दीजिए। 2 एग्जाम्पल में एक तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMGX, एक टेट्राइथाइलेट दे दें, जैसे टेट्राइथाइलेट PbC2H5 4, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये रिएक्शंस हमें करने, 2 रिएक्शन करने, CO2 के साथ, एक एसीटोन के साथ। तो CO2 के साथ जब करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि RMGX लेंगे ना भाई। RMGX अगर आप लेते हैं, उसके रिएक्शन अगर आप CO2 से करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ये 2 स्टेप में हमारे पास रिएक्शन होगा ना भाई। मैं डायरेक्टली आपको उसके एंड प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि इसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर RMGX का रिएक्शन अगर आप एसीटोन के साथ करेंगे, एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सिंपली इज दैट 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल आपको इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से ही है। अमाइंस बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं, इथाइल अमाइन को कैसे बनाया जा सकते हैं, इन सारे तरीके से। ये तो मैंने अभी पीछे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। देखो ये भी देखो, ये अमाइन बेसिक इन नेचर क्यों है, ये हर एक पेपर में आ रहा है, हर एक कॉलेज में। तो ये चैप्टर नंबर 6 से अमाइन से ये वाला टॉपिक कर लो आता हूँ हम स्टूडेंट ना। अमाइन बेसिक नेचर है क्यों होता है, इथाइल अमाइन से ये सब कैसे बनाया जाएगा, मतलब इथाइल अमाइन को कैसे इन सबसे बनाया जा सकता है। जैसे इथाइल आयोडाइड ले लिया C2H5I, इसके रिएक्शन अमोनिया से कर दो तो ये हमारा इथाइल अमाइन बन गया और साथ में HI बन जाएगा। इथानामाइड बनाना है तो C2H5I लिया प्लस, सॉरी इथानामाइड से बनाना है, इथानामाइड से मुराद क्या हो गया हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज कॉल्ड इथानामाइड। इसकी रिडक्शन कर देनी है ना, यस। अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें, 4 नेशन नाइट्रोजन यूज कर लें, तो क्या होगा, ये हमारे पास C2H5NH इथाइल अमाइन बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरह मिथाइल साइनाइड से भी कर सकते हैं। मिथाइल साइनाइड क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी क्या कर लें, हाइड्रोलिसिस कर ले, HOH, इसकी भी रिडक्शन ही कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर हम कितने, चार नेशन नाइट्रोजन यूज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ये इथाइल अमाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद और करके देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास। 4 डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के और उनके इक्वेशन, इनके प्रिपरेशन एसिटिक, और उनकी इक्वेशन दी है फॉर द प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से उनकी प्रिपरेशन आप कीजिए। ये सवाल भी हर एक पेपर में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाजमी इस क्वेश्चन को आपको करना है, अगर पेपर आपका आउट नहीं होता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन हमारे पास है जो हर कॉलेज के पेपर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 डेरिवेटिव्स के नाम आपको बता देने, और 4 डेरिवेटिव्स कौन कौन से हमारे पास है। पिछला पेपर जो मैंने सॉल्व किया था उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। वो 4 डेरिवेटिव है, फर्स्ट हमारे पास उसके अंदर है, दिस इज, जो पहला डेरिवेटिव हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का है, दिस इज एस्टर। दूसरा जो हमारे पास है, दिस इज एसिड हैलाइड। थर्ड डेरिवेटिव जो हमारे पास है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। और फोर्थ डेरिवेटिव जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड हैलाइड हो गया, ओके, यस, अमाइड।
अब इनकी प्रिपरेशन की इक्वेशन आप इसको दे देने हैं, कह रहे हैं भाई सिंपल सिंपल, तो ये बहुत आसान है। जैसे अगर आपको एस्टर बनाना है तो क्या करेंगे, एसिटिक एसिड से बनाना है तो CH3COOH लेंगे एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल ले लेंगे C2H5OH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ये एस्टर बन गया। इसी तरह से अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो दो मॉलिक्यूल्स आप यूज कर लेंगे एसिटिक एसिड के, और P2O5 यूज करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये क्या करेगा, हमारे पास इसे वाटर रिमूव करेगा और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्टेन होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर बनाना है हमारे पास है क्या भाई, अगर आपको एसिड हैलाइड बनाना है तो एसिड हैलाइड बनाने के लिए क्या करें, सिंपली CH3COOH है, CH3COOH है, इसके रिएक्शन आप किससे कर लें, SOCl2 से कर लें, तो हमारे पास CH3COO Cl एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में SO2 और HCl बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको जो है वो बनाना है क्या भाई, अमाइड बनाना है तो CH3C OH, इसका रिएक्शन आप किससे करा दें, अमोनिया से करा देना H3 से। जब अमोनिया से कराएंगे दिस विल बी फॉर्मिंग अमाइड, एसिड अमाइड बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। बस ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन 4 के अंदर, ये बिल्कुल ही मिक्सअप आ रहा होता है चैप्टर 5 के, या फिर किसी भी तरह से ये मिक्सअप क्वेश्चन हमारे पास होता है। आप चाहें तो उसको लीव कर सकते हैं, जिनको रिएक्शंस को छोड़ना है वो ये वाला क्वेश्चन जब आएगा ना, ये 4 इक्वेशंस यहाँ पे इसको लिखने होंगे, तो आप ये छोड़ सकते हैं। यू कैन इजिली लीव आउट दिस क्वेश्चन ना, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे ये। पहले क्या कह रहे हैं, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाए। देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन लिया फिर Cl ले लिया, डाउस प्रोसेस कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। अब ये क्या होगा हमारे पास, इसमें रिएक्शन हम लोग करेंगे NaOH का क्लोरोबेंजीन से, तो हमारे पास यहाँ फिनॉल बनेगा और NaCl अलग हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, ईपॉक्साइड फ्रॉम इथीन, सिंपल C2H4 लेंगे इथीन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, ये हमारे पास इथाइलिन ईपॉक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। अगला क्या है, एस्टर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, ये तो ये रिएक्शन ऊपर यहाँ पर गया है, ये रहा इथाइल अल्कोहल से एस्टर बना है, ये रहा ऊपर, ठीक है, तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 रिएक्शन हो गए। एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइलिन, इसमें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। एसिटाइलिन से मुराद क्या हो गया, C2H2 हो गया, इथाइन हो गया, ठीक है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, इथाइन की हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। सबसे पहले तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा, दिस इज विनाइल अल्कोहल। फिर इस विनाइल अल्कोहल को फर्दर हम क्या करेंगे, इसकी रीअरेंजमेंट होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, अब ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। अगर आपको इथाइन बनाना है विसिनल डाइहैलाइड से, विसिनल डाइहैलाइड से मुराद क्या होता है, दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइहैलो अल्केन, ये हमारे पास कहलाता है विसिनल डाइहैलाइड, मतलब CH2CH2। अब जैसे यहाँ एक Br ले लो और यहाँ एक Br ले लो, अब इसका रिएक्शन एक बार अगर आप कराते हैं KOH से अल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या होता है हमारे पास है बेटा, CH2 बन जाएगा, तो CH बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर एक Br हमारे पास आ जाएगा और साथ में KBr और वाटर यहां से हमारे पास रिलीज हो जाएगा। एक स्टेप है। फिर इथाइन बनाना है तो अगला स्टेप दोबारा इसमें होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दोबारा से KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक, इसके नतीजे में क्या होगा, इथाइन हमारे पास बन जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू और KBr और वाटर दोबारा यहाँ से हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी में
ऑलोफेट्रियोल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए, ठीक है जी। और डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम दिस प्रोसेस यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। मतलब ये अलग अलग रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर जो है वो उसके अंदर बताने हैं, ठीक है। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको। बैटरी भी लो होने वाली है मेरे लैपटॉप की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, 37 मिनट्स ओनली लेफ्ट। ओके, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन करना है तो किसी का भी कर लें, कॉपर का कर लें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये हमारे पास CuSO4 बन जाएगा। मैं बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है बेटा, बैटरी लो है, टाइम कम है, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं ना बस जो प्रोडक्ट इसका बन रहा है ये। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल, बहुत तरह रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो C2H4 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट में क्या करेंगे, मतलब बेंजीन ले लें, उसके रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें, ये क्या करेगा हमारे पास बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। या फिर आप कार्सनर कैलनर सेल भी कर सकते हैं इस सवाल के बदले में। ये क्वेश्चन 4 बहुत अहम है चूंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, तो वो हमें देखने यहाँ पर है तमाम इक्वेशन है, असल में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं तमाम चीजों के लिए अलग अलग करके। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहला है हमारे पास रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, बैलेंस आपको करना है, ठीक है। मैं रिएक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। सोडियम का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विथ स्टीम मतलब P प्लस H2O, दो चीजें बनेंगी, एक फॉस्फीन बनेगा PH3 और एक बनेगा फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। अगला रिएक्शन ऑफ जिंक विथ NaOH, जिंक का रिएक्शन जब NaOH से करेंगे तो ये Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट हमारे पास फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये रिएक्शन तो मुझे इसका यस, ये तो हमारा वो है ना, लाइक ये ब्लीचिंग पाउडर की सिंथेसिस है, CaOCl2 प्लस H2O। अगला रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम, राइट आयनिक इक्वेशन ओनली। ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस, एसिडिक मीडियम है, ये Mn प्लस 2 हो गया, फिर Fe प्लस 3 हो गया और वाटर बन गया। कॉपर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉपर के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करेंगे, नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा सबसे पहले तो, साथ में NO2 और साथ में वाटर, बैलेंस खुद कर लीजिएगा इसको। अगला है पीस ऑफ क्रोमियम pitted टू HCl, क्रोमियम प्लस HCl हो जाएगा, ये बन जाएगा CrCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड बन जाएगा। अगला है पोटेशियम ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एयर मतलब K प्लस O2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा तो KO2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहलाता है। बाकी इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन है सारे जो मैंने डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर्स में बताए हैं आपको, और हर एक, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी हैं, काफी बार मैंने इसको सॉल्व भी करा है, तभी मैं तेजी में करा रहा हूँ, चूंकि कई बार करा चुका हूँ, 50 बार करा दिया है। तो आई थिंक से कि अगर हाँ, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरे लेक्चर्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाएं पढ़ें, केमिस्ट्री के बेस बनाए, कॉन्सेप्ट बनाए, ताकि मेरी तरह फास्ट चीज़ों को सॉल्व कर पाए जितना तेजी के साथ हो सके। इसके बाद लास्ट हमारे पास सेक्शन C है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओरिएंटेशन, बेंजीन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन लिखें इन डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। इसमें एक इक्वेशन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, इक्वेशन वाला सवाल भी करना पड़ेगा, बाकी जो नहीं करना है वो हम देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन 8 तो आपका मैकेनिज्म के ऊपर है। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड विद अल्कोहलिक KOH, तो ये हमारा E1 मैकेनिज्म हो गया यहाँ पर। मिथाइल ब्रोमाइड विद एक्वस NaCN, ये हमारा SN2 मैकेनिज्म हो गया। तो ये दो मैकेनिज्म आपसे पूछे जा रहे हैं जो आप करा कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट आ गया या फिर प्रोटीन आ गया, प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिएक्शंस हैं, ये सब चीजें करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो बेंजीन से आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन, ये तो बड़ा आसान है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना। नंबर 1 तो ऐसे ही हो गया, ये आपने बेंजीन लिया,
नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन और साथ में वाटर रिलीज हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, नंबर 2 है, टोलुइन की फॉर्मेशन करनी है बेंजीन से, तो ये भी बड़ा आसान है। बेंजीन आपने लिया, बेंजीन को लेने के बाद इसका रिएक्शन आपने कर लिया CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे क्या होगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, टोलुइन बन जाएगा हमारा, साथ में HCl। तीसरा है TNT। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि TNT बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही हम लोग यहाँ पर जो है वो टोलुइन की फॉर्मेशन सबसे पहले करेंगे, फिर जब हमारा टोलुइन बन जाएगा इसका रिएक्शन हम लोग कर देंगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से। अब इससे क्या होगा, हमारे पास के जो NO2 ग्रुप है वो दोनों ऑर्थो और पैरा पर अटैच हो जाएगा और ये हमारा TNT बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये तीनों मैंने बना दिए। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अलग अलग चीजों के, यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं सारे। ठीक है, इधर पर ठीक है बेटा, यहां पर कर लेता हूं। पहला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, OH ले लिया, कार्बन, एक CH3 यहां और एक CH3 यहां, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया। दूसरा क्या है, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। तो बेंजीन बना लिया, 1 पर COOH और 4 पर COOH लगा लिया, ये हमारे पास हो गया। अगला क्या है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन सिंपली इज दैट कि ये हमने बेंजीन रिंग लिया, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ ही CH3 लगा दिया। पैरोगेलॉल, पैरोगेलॉल बेंजीन रिंग लिया, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, दिस इज कॉल्ड पैरोगेलॉल। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्या भाई, इथाइल मिथाइल ईथर। ईथर बना दिया, ये हमारा इथाइल हो गया C2H5, ये हमारा मिथाइल हो गया, ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2 1,2 इथेन डाइओल जो हमारे पास होता है उसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या है, बेंजीन रिंग लिया, OH ले लिया और 3 जगह पर क्या कर दिया, NO2 246 पर NO2 लगा दिया, तो 246 डाइनाइट्रोफिनॉल जो होता है दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पी क्रिसोल, क्रिसोल से मुराद क्या है, बेंजीन में OH के साथ OH के साथ CH3 लगा है, अगर CH3 पैरा पोजीशन पर लगा दिया दिस इज पी क्रिसोल। नियोपेंटाइल आयोडाइड, आयोडीन लिया, 5 कार्बन लगा ले, लेकिन सेकंड लास्ट से क्या किया, 2 कार्बन बाहर कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया दिस इज नियोपेंटाइल आयोडाइड। बहुत इजी। बेंजामाइड, बेंजामाइड बेंजीन का एक डेरिवेटिव है, स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ अगर आप CONH2 लगा देते हो दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। तो ये 8 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए इसके। ठीक है, वैसे ज्यादा दिए हुए, मैंने सारे सॉल्व कर दिए। तो बेटा विद इन 5 मिनट्स आप इसको कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा, मेरी बातों को। केमिस्ट्री को सिर्फ ये बोल देना कि मुश्किल है, नहीं होना नहीं होना, तो कभी भी नहीं होगा। कोशिश कर इंशाल्लाह, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, तमाम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। लास्ट ये मैं इक्वेशंस यहाँ पर करा देता हूँ आपको। ये टोटल 8 इक्वेशन, ये भी देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशंस लिखने हैं, जरा कर लेते हैं। कौन सा मार्कर यूज करूं, ये पर्पल यूज कर लेता हूं। ठीक है, ओके, ये सेम कलर से ना बोरियत हो जाती है लिखते लिखते। ओके, फर्स्ट ये देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद PCC। PCC क्या है, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो हमारा इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है। प्राइमरी अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, उसकी PCC से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, चलिए प्राइमरी अल्कोहल कुछ भी ले लेते हैं, CH3, कार्बन, OH, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कर ली PCC की मदद से, पैराडियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन फर्स्ट हो गया हमारा।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो C2H5OH ले लिया इथेनॉल, डिहाइड्रेशन करनी है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, C2H4 बनेगा और वाटर बन जाएगा, दैट सिंपल। अगला रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ये हमने ले लिया फिनॉल, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करना है, Br2 से किया, एरो के ऊपर वाटर आ गया। अब हमारे पास एक ही कंपाउंड बनेगा जिसमें 2,4,6 सब पर क्या लगा होगा, Br लगा होगा, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा प्लस HBr, बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या हमारे पास है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद LiAlH4, ठीक है, एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अब रिडक्शन से मुराद रिमूव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, यस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इसमें जो LiAlH4 से निकलेंगे, इससे क्या होगा हमारे पास के प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा, ये हो गया। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन की ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करनी है, चलो हाँ सही, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। एजेंट वही यूज करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे एसिडिफाइड H2SO4 की प्रेजेंस में, जिससे हमारे पास क्या होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन पर आयोडिक एसिड के साथ, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 और ये OH दोनों तरफ आ गया, पर आयोडिक एसिड क्या होती है, HiO4, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होने वाली है, तो ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, इसके अंदर साथ में HiO3 बनेगा और वाटर रिलीज होगा H2O, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, ये भी हो गया। मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ सनलाइट में, दैट्स सो इजी, मीथेन ले लिया, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट में, ये CCl4 बना लेगा, साथ में HCl रिलीज होगा, एंड मतलब लास्ट वाला रिएक्शन डायरेक्ट में लिखता है। आखिरी है रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद हाइड्राजीन, एसिटाल्डिहाइड हो गया CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्राजीन हो गया NH2, ठीक है, दिस इज हाइड्राजीन। इसके रिएक्शन करेंगे, ये क्या होगा बेटा, यहां से वाटर को रिमूव करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 हमारे पास बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, दिस इज कॉल्ड एट हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पेपर हमारे कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी भी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, टारगेट पेपर्स चाहिए, सॉल्व अनसॉल्व किसी भी सब्जेक्ट के अपनी भरपूर तैयारी के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको तमाम तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, और ये लेक्चर्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जनरेट करता हूं। इतने सारे कॉलेजेस के पेपर यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर आपको सॉल्व हुए नहीं दिखेंगे, मैं लाजमी सॉल्व करवाता हूँ, हर साल सॉल्व करवाता हूँ। 2020 से 5 सालों से लगातार मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जब से यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको इस पेपर का किसी भी पेपर के PDF चाहिए, तमाम किसी भी कॉलेज कोचिंग सेंटर के, वो मैं आपको भेज दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप बस मुझे व्हाट्सएप करें, इस नंबर को सेव कर लें, तो माई सेल्फ सर नसीम जुल्फिकार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। जल्द हाजिर हूँ लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।